इस प्रार्थना को न छोड़ें, बहुत जल्दी मत चले जाएं। हर व्यक्ति बिना प्रतिस्पर्धा के अपनी जगह पाता है। हे परमपिता परमेश्वर, हम आपसी धैर्य को फिर से स्थापित करते हैं। विकास में धैर्य, उपचार में धैर्य, परिवर्तन में धैर्य। यीशु के लहू के द्वारा धैर्य दबाव की जगह लेता है। हे परमपिता परमेश्वर, हम घोषणा करते हैं कि शांतिपूर्ण सह अस्तित्व कमजोरी नहीं है, यह ताकत है, यह बुद्धिमानी है, यह प्रेम का कार्य रूप है। यीशु के लहू के द्वारा परिवार यह सीखते हैं कि असहमति के बावजूद टूटना नहीं है, भिन्नता के बावजूद बंटना नहीं है। हे परमपिता परमेश्वर, हम अब प्रतिदिन की शांति को स्थापित करते हैं। सुबह की शांति, शाम की शांति, साधारण पलों में शांति। यीशु के लहू के द्वारा शांति पारिवारिक जीवन की लय बन जाती है। हे परमपिता परमेश्वर, हम घोषणा करते हैं कि एकता भय के कारण नहीं, बल्कि प्रेम के प्रति प्रतिबद्धता से बनी रहेगी। मौन से नहीं, बल्कि सम्मानजनक संवाद से। यीशु के लहू के द्वारा एकता की रक्षा होती है। यदि आप यह प्रार्थना विश्वास के साथ कर रहे हैं, तो जहां हैं वहीं रुककर धीरे से कहें, मेरे परिवार में शांति और एकता यीशु के लहू के द्वारा फिर से स्थापित हो रही है। यदि आप इस प्रार्थना से सहमत हैं, तो विश्वास के एक कार्य के रूप में इस घोषणा को टिप्पणियों में लिखें। मेरा परिवार यीशु के लहू के द्वारा एकता, सम्मान और शांति में फिर से स्थापित हो रहा है। इस प्रार्थना को उनके साथ साझा करें जो घर में शांति चाहते हैं। हे पिता, हम यीशु मसीह के सामर्थी नाम में और गहराई से प्रार्थना करते हैं। हमने परिवारों में चंगाई, प्रेम, विश्वास और सामंजस्य के लिए प्रार्थना की है। अब हम उस जड़ पर खड़े हैं जहां कई घाव आज से बहुत पहले शुरू हुए थे। हम पूरे परिवार की वंशावली को यीशु के लहू के अधिकार के अधीन लाते हैं। कुछ विभाजन इस पीढ़ी में शुरू नहीं हुए थे। कुछ संघर्ष विरासत में मिले थे। कुछ व्यवहारिक पैटर्न सीखे गए थे। कुछ घाव चुपचाप आगे बढ़ा दिए गए थे। यीशु के लहू से हम हर परिवार की वंशावली लाते हैं। पिता, पीढ़ीगत कलह को तोड़ने की विनती है। वह कलह जो माता पिता से बच्चों तक दोहराई जाती है, वह कलह जो निरंतर झगड़ों में दिखती है और भावनात्मक दूरी बनकर उभरती है, वह कलह जो असामान्यता को सामान्य बना देती है। यीशु के लहू से विभाजन का हर चक्र अब थमता है। जो दोहराया गया वह यहीं रुकेगा। जो सामान्य था उसे अब सुधारा जाएगा। जो आगे बढ़ाया गया था वह अब चंगा होता है। हे परमेश्वर पिता, हम परिवार के इतिहास पर यीशु के लहू को रखते हैं। टूटी हुई बातचीत का इतिहास, गुस्से और चुप्पी का इतिहास, नाराजगी और अनसुलझे दर्द का इतिहास। यीशु के लहू के द्वारा अतीत की शक्ति वर्तमान पर समाप्त हो जाती है। परिवार पुराने पैटर्न में फंसे नहीं रहेंगे। वे वही दोहराएंगे नहीं जिससे वे घायल हुए थे। हे परमेश्वर पिता, अब हम परिवारों की भावनात्मक स्मृति को चंगा करते हैं। अस्वीकृति की यादें, त्याग की यादें, पक्षपात की यादें, उपेक्षा की यादें। यीशु के लहू के द्वारा दर्दनाक यादें अपनी चुभन खो देती हैं। अब वे प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित नहीं करती। अब वे जवाबों को नियंत्रित नहीं करती। अब वे रिश्तों को परिभाषित नहीं करती। हे परमेश्वर पिता, अब हम अनकहे दर्द को संबोधित करते हैं। वह दर्द जिस पर कभी चर्चा नहीं हुई, वह दर्द जो वर्षों तक दबा रहा, वह दर्द जो शांति बनाए रखने के लिए छुपा लिया गया। यीशु के लहू के द्वारा चंगाई वहां तक पहुंचती है जहां कभी नाम भी नहीं लिया गया। आप उसे भी चंगा करते हैं जिसे शब्द व्यक्त नहीं कर सके। आप वह भी पुनर्स्थापित करते हैं जिसे चुप्पी ने नुकसान पहुंचाया। हे परमेश्वर पिता, अब हम पीढ़ियों से चली आ रही गलत फहमियों को तोड़ते हैं। माता पिता और बच्चों के बीच की गलत फहमी, पति पत्नी के बीच की गलत फहमी, भाई बहनों के बीच की गलत फहमी। यीशु के लहू के द्वारा उलझन की जगह स्पष्टता आ जाती है।
परिवार फिर से एक दूसरे को समझना सीखें, दिल एक दूसरे के प्रति कोमल हो जाए। हे परमेश्वर पिता, अब हम परिवारों के भीतर पहचान के घावों को चंगा करते हैं। वे घाव जिन्होंने लोगों को अवांछित महसूस कराया, वे घाव जिन्होंने लोगों को अदृश्य महसूस कराया, वे घाव जिन्होंने लोगों को प्रेम के योग्य न समझा, यीशु के लहू के द्वारा पहचान पुनर्स्थापित होती है। हर परिवार का सदस्य जानता है कि वह इस परिवार का हिस्सा है। हर व्यक्ति जानता है कि उसकी कदर की जाती है। हर दिल प्रेम को पहचानता है। पिता परमेश्वर, अब हम पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे उस क्रोध का सामना करते हैं जो तुरंत फूट पड़ता है, संवाद छीन लेता है और गहरे दर्द को छुपा देता है। यीशु के लहू के द्वारा क्रोध अपनी पकड़ खो देता है, धैर्य बढ़ता है, समझ और गहरी होती है, कोमलता लौट आती है। हे परमेश्वर पिता, अब हम पीढ़ियों से चली आ रही चुप्पी का समाधान करते हैं। वह चुप्पी जो सच्चाई से बचती है, वह चुप्पी जो दर्द को छुपाती है, वह चुप्पी जो दूरी बनाती है। यीशु के लहू के द्वारा चुप्पी की जगह स्वस्थ संवाद ले लेता है। न तो चिल्लाना, न ही दोषारोपण, बल्कि ईमानदार और सम्मानजनक शब्द। हे परमेश्वर पिता, अब हम परिवार के लिए परमेश्वर की मूल योजना को पुनर्स्थापित करते हैं। परिवार एक सुरक्षित स्थान के रूप में, परिवार एक अपनापन देने वाले स्थान के रूप में, परिवार एक विकास के स्थान के रूप में। यीशु के लहू के द्वारा घर डर का नहीं बल्कि शरण का स्थान बन जाते हैं। हे परमेश्वर पिता, हम घोषणा करते हैं कि चंगाई आगे बढ़ती है। बच्चे अधूरे घावों को विरासत में नहीं लेंगे। आने वाली पीढ़ियां पुराने दर्द को नहीं ढोएंगी। यीशु के लहू के द्वारा परिवारों को आगे के लिए चंगा किया जाता है। जो अब चंगा हुआ है वही भविष्य की रक्षा करता है। हे परमेश्वर पिता, अब हम पीढ़ियों में परिवार की एकता को स्थापित करते हैं। दादा दादी और माता पिता और बच्चे, भाई बहन और रिश्तेदार। यीशु के लहू के द्वारा एकता कमजोर नहीं है, यह गहराई से जड़ित है, यह सुरक्षित है, यह मजबूत है। हे परमेश्वर पिता, अब हम पारिवारिक बातचीत में शांति छोड़ते हैं। मुश्किल विषयों पर चर्चा करते समय शांति, असहमति को सुलझाते समय शांति, भावनाएं उभरने पर शांति। यीशु के लहू के द्वारा बातचीत नुकसान पहुंचाने के बजाय चंगा करती है। हे परमेश्वर पिता, अब हम सम्मान की पुनर्स्थापना की घोषणा करते हैं। स्वर में सम्मान, सीमाओं में सम्मान, सुनने में सम्मान। यीशु के लहू के द्वारा सम्मान फिर से सामान्य हो जाता है। हे परमेश्वर पिता, अब हम अतीत को दोहराने से स्वतंत्रता की घोषणा करते हैं। परिवारों को अपनी गलतियां दोहराने के लिए अभिशप्त नहीं किया गया है। घर अव्यवस्था में बंद नहीं है। यीशु के लहू के द्वारा एक नया अध्याय शुरू होता है। हे परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप परिवारों को पूरी तरह चंगा करते हैं। सिर्फ सतही समस्याएं नहीं, बल्कि जड़ें, इतिहास और विरासतें भी। यदि आप यह प्रार्थना विश्वास के साथ कर रहे हैं तो रुकें और जहां हैं वहां धीरे से कहें, मेरे परिवार की वंशावली यीशु के लहू से चंगी हो गई है। यदि आप इस प्रार्थना से सहमत हैं तो विश्वास के एक कार्य के रूप में टिप्पणियों में लिखें, विभाजन यहीं समाप्त होता है। मेरा परिवार यीशु के लहू से चंगा हो गया है। और इस प्रार्थना को किसी परिवार के सदस्य या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जो एकता के लिए विश्वास कर रहा है। जब आप साझा करते हैं तो आप किसी अन्य घर में चंगाई को आमंत्रित करते हैं। हे परमेश्वर पिता, हम अब यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम में आते हैं ताकि जो स्थिर रहना चाहिए उसे स्थापित करें। चंगाई शुरू हो चुकी है, प्रेम पुनर्स्थापित हो गया है, संवाद फिर से शुरू हो गया है। अब यीशु के लहू के द्वारा हम ऐसी नींव रखते हैं जो दबाव में नहीं टूटेगी, समय के साथ कमजोर नहीं होगी और असहमति के दौरान ढहेगी नहीं। हम अस्थायी शांति के लिए प्रार्थना नहीं करते, हम स्थायी सामंजस्य के लिए प्रार्थना करते हैं। हम जबरदस्ती की एकता के लिए प्रार्थना नहीं करते,
हम गहरी स्थिर क्षमा के लिए प्रार्थना करते हैं। इसलिए अब यीशु के लहू के द्वारा हम इस प्रार्थना से जुड़े हर घर में एक मजबूत पारिवारिक नींव स्थापित करते हैं। हे परमेश्वर पिता, परिवार कई रथुओं के माध्यम से बनते हैं। कुछ रथुएं आनंदमय होती हैं, कुछ दर्दनाक होती हैं, कुछ ऐसे घाव छोड़ जाती हैं जिन्हें शब्दों ने कभी छुआ ही नहीं। इसलिए अब यीशु के लहू के द्वारा हम परिवार के इतिहास की हर रथु को आपके सामने लाते हैं। कुछ भी छुपा नहीं है, कुछ भी कम करके नहीं आंका गया है। आपके लिए कुछ भी इतना पुराना या इतना गहरा नहीं है कि आप उसे चंगा न कर सकें। यीशु के लहू के द्वारा हम पारिवारिक नींव को पुराने घावों से, गलत फहमियों से हुए घावों से, टूटी हुई विश्वास से हुए घावों से, कठोर शब्दों से हुए घावों से, चुप्पी और दूरी से हुए घावों से शुद्ध करते हैं। इनमें से कोई भी भविष्य को परिभाषित न करे। हे परमेश्वर पिता, अब हम परिवारों में क्षमा की स्थापना करते हैं। ना तो सतही क्षमा, ना ही जबरदस्ती की क्षमा, बल्कि वह क्षमा जो दिल को मुक्त कर दे। यीशु के लहू के द्वारा हम नाराजगी की पकड़ को ढीला करते हैं। वह नाराजगी जो बार बार बातचीत को दोहराती रही, वह नाराजगी जो चुपचाप मन में बैर रखती रही, वह नाराजगी जिसने भावनात्मक दीवारें खड़ी कर दी। यीशु के लहू के द्वारा अब नाराजगी अपनी शक्ति खो देती है। हे परमेश्वर पिता, परिवारों को यह सिखाएं कि वे बिना पुराने घावों को फिर से खोले क्षमा कैसे करें, बिना अतीत को घसीटे आगे कैसे बढ़ें और बिना फिर से चोट लगने के डर के कैसे प्रेम करें। यीशु के लहू के द्वारा क्षमा स्वाभाविक बन जाती है, दर्दनाक नहीं। हे परमेश्वर पिता, अब हम स्थायी सामंजस्य की स्थापना करते हैं। सामंजस्य इस बात में कि परिवार एक दूसरे से कैसे बात करते हैं, सामंजस्य इस बात में कि निर्णय कैसे लिए जाते हैं, सामंजस्य इस बात में कि असहमति को कैसे संभाला जाता है। न कोई चिल्लाना, न कोई हेरफेर, न कोई भावनात्मक दूरी। यीशु के लहू के द्वारा सामंजस्य तनाव की जगह ले लेता है। हे परमेश्वर पिता, हम घोषणा करते हैं कि परिवार बिना विभाजन के असहमति करना सीखेंगे, बिना चोट पहुंचाए ईमानदारी से बोलना सीखेंगे और बिना गिराए सुधार करना सीखेंगे। यीशु के लहू के द्वारा बुद्धि संवादों पर शासन करती है। हे परमेश्वर पिता, अब हम परिवारों के भीतर सम्मान की स्थापना करते हैं। पीढ़ियों के बीच सम्मान, पति पत्नी के बीच सम्मान, माता पिता और बच्चों के बीच सम्मान, भाई बहनों के बीच सम्मान। ना कोई तुच्छ शब्द, ना कोई उपेक्षापूर्ण स्वर, ना कोई भावनात्मक नियंत्रण। यीशु के लहू के द्वारा सम्मान पुनः स्थापित और बनाए रखा जाता है। हे परमेश्वर पिता, अब हम परिवारों में भावनात्मक सुरक्षा को मजबूत करते हैं। एक ऐसी जगह जहां लोग बिना डर के बोल सकें, जहां भावनाओं का मजाक न उड़ाया जाए, जहां संघर्षों का इस्तेमाल हथियार के रूप में न किया जाए। यीशु के लहू के द्वारा घर फिर से सुरक्षित स्थान बन जाते हैं। हे परमेश्वर पिता, अब हम ऐसा विश्वास स्थापित करते हैं जो टिकाऊ हो, ऐसा विश्वास जो धीरे धीरे लेकिन मजबूती से फिर से बनाया जाए, ऐसा विश्वास जो गलतियों पर घबराए नहीं और समय के साथ और मजबूत होता जाए। यीशु के लहू के द्वारा संदेह अपनी पकड़ ढीली कर देता है। न तो लगातार मंशाओं पर सवाल उठाना, न ही सबसे बुरा मान लेना, न ही हमेशा तनाव में रहना। हे परमेश्वर पिता, अब हम परिवारों में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की घोषणा करते हैं। चाहे व्यक्तित्व अलग हों, चाहे विचारों में टकराव हो, चाहे पीढ़ियां चीजों को अलग तरह से देखें, यीशु के लहू के द्वारा शांति व्यवहार को नियंत्रित करती है। ऐसी शांति जो प्रतिक्रिया के बजाय शांत रहना चुनती है, ऐसी शांति जो जवाब देने से पहले सुनती है, ऐसी शांति जो सही होने से ज्यादा रिश्ते को महत्व देती है। हे परमेश्वर पिता, अब हम परिवारों में एक मजबूत आत्मिक नींव स्थापित करते हैं। एक ऐसी नींव जो प्रेम पर आधारित है, एक ऐसी नींव
जो धैर्य पर आधारित है, एक ऐसी नींव जो अनुग्रह पर आधारित है। यीशु के लहू के द्वारा परिवारों पर भावनाओं, अहंकार या बीते हुए दर्द का शासन नहीं होता, उन पर शांति का शासन होता है। हे परमेश्वर पिता, अब हम परिवारों को भविष्य में होने वाले विभाजन से सुरक्षित करते हैं। ऐसा विभाजन जो तनाव के कारण हो, ऐसा विभाजन जो आर्थिक कारणों से हो, ऐसा विभाजन जो बाहरी प्रभाव से हो, ऐसा विभाजन जो गलतफहमी के कारण हो। यीशु के लहू के द्वारा ये बीज जड़ नहीं पकड़ेंगे। हे परमेश्वर पिता, हम घोषणा करते हैं कि परिवार चुनौतियों का सामना एक साथ करेंगे, एक दूसरे के विरुद्ध नहीं। प्रार्थना में एक साथ, बातचीत में एक साथ, निर्णय लेने में एक साथ। यीशु के लहू के द्वारा एकता ही स्वाभाविक प्रतिक्रिया बन जाती है। हे परमेश्वर पिता, अब हम परिवारों के भीतर स्वस्थ सीमाएं स्थापित करते हैं। ऐसी सीमाएं जो शांति की रक्षा करें, ऐसी सीमाएं जो नियंत्रण को रोकें, ऐसी सीमाएं जो बिना अपराध बोध के विकास की अनुमति दें। यीशु के लहू के द्वारा प्रेम दम नहीं घोंटता और एकता व्यक्तित्व को नहीं मिटाती। हे परमेश्वर पिता, अब हम पुराने पारिवारिक पैटर्न से बात करते हैं। चुप्पी के पैटर्न, संघर्ष के पैटर्न, भावनात्मक दूरी के पैटर्न। यीशु के लहू के द्वारा पुराने पैटर्न टूट जाते हैं, नए पैटर्न बनते हैं। धैर्य, ईमानदारी और आपसी देखभाल के पैटर्न। हे परमेश्वर पिता, अब हम उन परिवारों में आशा स्थापित करते हैं जो थके हुए महसूस करते हैं। मिलाप की आशा, बेहतर दिनों की आशा, पुनर्स्थापित आनंद की आशा। यीशु के लहू के द्वारा निराशा दूर होती है। परिवार एक दूसरे से हार नहीं मानेंगे, वे विभाजन को सामान्य नहीं मानेंगे। हे परमेश्वर पिता, अब हम स्थायी सामंजस्य की घोषणा करते हैं। वह सामंजस्य जो बहसों के बाद भी बना रहता है, जो तनाव में भी टिकता है, जो समय के साथ और मजबूत होता जाता है। यीशु के लहू के द्वारा सामंजस्य कमजोर नहीं है। हे परमेश्वर पिता, अब हम परिवारों को शांति से सील करते हैं। दैनिक दिनचर्या में शांति, मेल मिलाप में शांति, मौन में शांति, बातचीत में शांति। न कोई भारीपन हवा में ठहरा रहे, न कोई अनसुलझा तनाव घर पर हावी हो। यीशु के लहू के द्वारा शांति हर कमरे को भर देती है। हे परमेश्वर पिता, अब हम परिवारों पर आशीर्वाद की घोषणा करते हैं। परिवार फिर से बिना तनाव के हंस सके, बातचीत बिना डर के सहजता से हो सके, क्षमा जल्दी आ जाए, प्रेम मजबूत बना रहे। यीशु के लहू के द्वारा परिवार पुनर्स्थापित, एकजुट और मजबूत किए जाते हैं। यदि आप यह प्रार्थना विश्वास के साथ कर रहे हैं तो रुकें और जहां हैं वहां धीरे से कहें, मेरा परिवार यीशु के लहू से फिर से बनाया जा रहा है। यदि आप इस प्रार्थना से सहमत हैं तो विश्वास के एक कार्य के रूप में इस घोषणा को टिप्पणियों में लिखें। सामंजस्य, क्षमा और शांति मेरे परिवार में यीशु के लहू से स्थापित हो रही है। और इस प्रार्थना को किसी परिवार के सदस्य या प्रियजन के साथ साझा करें। जब आप साझा करते हैं तो आप किसी और घर में चंगाई और एकता को आमंत्रित करते हैं। हे परमेश्वर पिता, हम यीशु मसीह के सामर्थी, पवित्र और अनंत नाम में अब इस प्रार्थना की अंतिम मुहर के लिए आते हैं। जो कुछ विश्वास में आपके सामने उठाया गया है, अब आप उसे अधिकार के साथ स्थापित करते हैं। जो कुछ प्रार्थना में चंगा हुआ है, अब आप उसे सामर्थ्य से सुरक्षित रखते हैं। जो कुछ आपकी दया से पुनर्स्थापित हुआ है, अब आप उसे यीशु के लहू से सुरक्षित रखते हैं। यह कोई अस्थायी क्षण नहीं है, यह कोई क्षणिक भावना नहीं है, यह परिवारों पर एक दिव्य मुहर है। यीशु के लहू के द्वारा हम अब इस प्रार्थना में सम्मिलित हर परिवार पर अंतिम और अटूट आच्छादन रखते हैं। यीशु के लहू के द्वारा हम परिवारों को विभाजन के विरुद्ध सील करते हैं।
कोई भी पुराने झगड़े वापस नहीं आएंगे, कोई भी पुराने घाव फिर से नहीं खुलेंगे, कोई भी मौन नाराजगी दिल में नहीं बढ़ेगी। यीशु के लहू के द्वारा जो चंगा हुआ है वह चंगा ही रहेगा। हम परिवारों में संवाद को सील करते हैं। शब्द हथियार नहीं बनेंगे, मौन दूरी में नहीं बदलेगा, गुस्से में आवाजें ऊंची नहीं होंगी। यीशु के लहू के द्वारा गलतफहमी की जगह समझदारी ले लेती है। हम माता पिता और बच्चों के बीच, पति पत्नी के बीच, भाई बहनों के बीच और विस्तारित परिवार के सदस्यों के बीच संबंधों को सील करते हैं। कोई भी संबंध इतना नहीं टूटेगा कि वह सुधर न सके। यीशु के लहू के द्वारा प्रेम पुनर्स्थापित और संरक्षित होता है। अब यह घोषणा सुने जो याजकीय अधिकार के साथ कही जा रही है। यह परिवार बिखरने नहीं पाएगा, यह घर विभाजित नहीं होगा, यह परिवार दबाव में टूटेगा नहीं। यीशु के लहू के द्वारा एकता संघर्ष से अधिक मजबूत है। कोई भी बाहरी प्रभाव उस चीज को अलग नहीं कर पाएगा जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है। कोई भी गलतफहमी प्रेम पर हावी नहीं हो पाएगी। तनाव का कोई भी दौर भविष्य को परिभाषित नहीं करेगा। यीशु के लहू के द्वारा परिवार एक साथ खड़े रहते हैं। अब इस आशीर्वाद को धीरे धीरे और विश्वास के साथ ग्रहण करें। आपका परिवार रोजमर्रा की जिंदगी में शांति का अनुभव करे। बातचीत कोमल और सम्मानजनक हो जाए। बहस की जगह सुनना आ जाए। चिड़चिड़ाहट की जगह धैर्य आ जाए। प्रेम स्वतंत्र रूप से व्यक्त किया जाए। क्षमा आसानी से आ जाए। अनुग्रह स्वाभाविक रूप से बहता रहे। यीशु के लहू के द्वारा आपका घर विश्राम का स्थान बने, तनाव का नहीं, सुरक्षा का स्थान बने, डर का नहीं, अपनापन का स्थान बने, दूरी का नहीं। जहां कभी खामोशी थी वहां फिर से हंसी लौट आए। जहां कभी बोझिलता थी वहां फिर से आनंद उमड़ पड़े। जहां विश्वास टूट गया था वहां फिर से विश्वास स्थापित हो। हे परमेश्वर पिता, हम अब आशीर्वाद केवल इस पीढ़ी के लिए ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बोलते हैं। यीशु के लहू के द्वारा परिवार में संघर्ष के पुराने पैटर्न यहीं समाप्त होते हैं। गलतफहमियों के चक्र यहीं रुक जाते हैं। भावनात्मक दूरी की आदतें यहीं खत्म हो जाती हैं। बच्चे प्रेम को व्यवहार में देखकर बड़े होंगे। वे स्वाभाविक रूप से सम्मान करना सीखेंगे। वे तनाव नहीं बल्कि शांति विरासत में पाएंगे। यीशु के लहू के द्वारा परिवार आने वाली पीढ़ियों के लिए शक्ति का स्थान बन जाते हैं। मैं अब इस प्रार्थना से जुड़े हर घर पर शांति की घोषणा करता हूँ। सुबह में शांति, शाम में शांति, व्यस्त पलों में शांति, शांत पलों में शांति। कोई भारीपन का माहौल नहीं, कोई लगातार तनाव नहीं, ईमानदारी से बोलने का कोई डर नहीं। यीशु के लहू के द्वारा शांति इन घरों पर शासन करती है। इसे सुनो और अपने दिल में बसा लो। आपका परिवार चंगाई से परे नहीं है। आपके रिश्ते इतने टूटे नहीं हैं कि सुधर न सकें। आपका घर पुनर्स्थापना से बाहर नहीं है। यीशु के लहू के द्वारा एकता संभव है। यीशु के लहू के द्वारा प्रेम और भी अधिक शक्तिशाली है। यीशु के लहू के द्वारा क्षमा प्रवाहित होती है। ईश्वर ने आपके परिवार से हार नहीं मानी है। वह उपस्थित हैं। वे कार्य और पुनर्स्थापना कर रहे हैं। हे प्रभु, परिवारों को जोड़ने और दिलों को चंगा करने के लिए धन्यवाद। यीशु के लहू के लिए धन्यवाद जो शांति, क्षमा और एकता की बात करता है। यह प्रार्थना सील कर दी गई है। यह आशीर्वाद स्थिर है। यह एकता बनी रहती है। यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम में उनके अनमोल लहू की शक्ति से आमीन। प्रिय परमेश्वर के संतान, इस प्रार्थना के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जिसमें आपने अभी भाग लिया है वह पवित्र है। आपने अपने परिवार के लिए मध्यस्थता की है। आपने यीशु के लहू के अंतर्गत चंगाई, एकता और शांति को आमंत्रित किया है। परिवार की एकता तर्क या बल से पुनर्स्थापित नहीं होती।
यह तब पुनर्स्थापित होती है जब दिल कोमल हो जाते हैं और घाव भर जाते हैं। आज रात स्वर्ग ने सुना है, यीशु के लहू ने आपके घर पर बोला है और परमेश्वर वहां भी कार्य कर रहे हैं जहां शब्द असफल हो गए हैं। यदि इस प्रार्थना ने आपके हृदय को छुआ, आपके आत्मा को शांति दी या आपके परिवार के लिए आपको आशा दी, तो चुपचाप न जाएं। अपनी प्रार्थना की विनती, अपनी घोषणा या अपनी गवाही टिप्पणियों में लिखें। आपके शब्द वही प्रोत्साहन हो सकते हैं जिसकी किसी और परिवार को इस समय आवश्यकता है। यदि आपके परिवार में कोई ऐसा है जो दूर है, आहत है या बंटा हुआ है, तो यह प्रार्थना वीडियो उनके साथ साझा करें। जब आप साझा करते हैं तो आप धर्म को थोप नहीं रहे हैं, आप प्रेम, शांति और परमेश्वर के लिए कार्य करने का एक खुला द्वार बढ़ा रहे हैं। यदि आप इस प्रार्थना सेवा का समर्थन करने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं, तो आप इस वीडियो के नीचे सुपर थैंक्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आपका समर्थन हमें ऐसी शक्तिशाली प्रार्थनाएं जारी रखने में मदद करता है, प्रार्थनाएं जो परिवारों को चंगा करती हैं, रिश्तों को बहाल करती हैं और दुनिया भर के घरों में एकता लाती हैं। हर उपहार, चाहे वह कितना भी छोटा या बड़ा हो, इस मिशन को मजबूत बनाता है। और यदि आप नियमित रूप से हमारे साथ प्रार्थना और विश्वास में चलना चाहते हैं, तो मैं आपको हमारे मंत्रालय परिवार में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूं। यह एक समुदाय है जो प्रार्थना, करुणा और यीशु के लहू की शक्ति में विश्वास पर आधारित है। हम सब मिलकर परिवारों, विवाहों, बच्चों और घरों के लिए खड़े हैं। सुनिश्चित करें कि आप सब्सक्राइब करें ताकि आप परिवार की पुनर्स्थापना, शांति, चंगाई और दिव्य मार्गदर्शन के लिए आने वाली प्रार्थनाएं न चूकें। जाने से पहले विश्वास के एक कार्य के रूप में इस घोषणा को टिप्पणियों में लिखें। मेरा परिवार यीशु के लहू से चंगा, एकजुट और सुरक्षित है। प्रार्थना करने के लिए धन्यवाद। विश्वास करने के लिए धन्यवाद। अपने परिवार के लिए खड़े होने के लिए धन्यवाद। शांति में रहें, प्रेम में रहें और परमेश्वर की एकता आपके घर पर अब और हमेशा बनी रहे।